नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अपराधों पर नकेल कसने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीडवाना कुचामन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय कमांड सेंटर शुरू किया जाएगा। डीडवाना में अपराधों की रोकथाम व महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से शुरू किए जाने वाले अभय कमांड सेंटर की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जिले के दोनों बड़े शहर डीडवाना और कुचामन सिटी में अभय कमांड सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। पिछले दिनों कुचामन सिटी में एक कारोबारी की हत्या के बाद अभय कमांड सेंटर बनाने की मांग उठी थी और उसके बाद से ही अभय कमांड सेंटर शुरू करने का काम तेजी से चल रहा है। दोनों शहरों में महत्वपूर्ण लोकेशन का चयन कर पोल लगाकर कैमरे लगा दिए गए हैं। कुचामन में अभय कमांड सेंटर का कंट्रोल भी तय कर लिया गया है और डीडवाना में ही इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती ऋचा तोमर ने बताया कि अभय कमांड सेंटर शुरू होने के बाद डीडवाना और कुचामन दोनों शहरों में अब ट्रैफिक सिस्टम तोड़ने, तेज स्पीड में वाहन चलाने वाले चालक पुलिस की नज़रों से बच नहीं सकेंगे। शहर के स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से छेड़छाड़ और चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर भी रोक लग सकेगी और महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा। देखिए, निसंदेह जो अभय कमांड सेंटर होते हैं उसमें पूरे ही कस्बा क्षेत्र में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग से न सिर्फ जो अपराध है वो उसका रोकथाम होती है, बल्कि अपराधियों की धरपकड़ में भी वो काफ़ी फ़ायदा होता है। उसी के साथ साथ अगर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके भी प्रभावी कंट्रोल में ये अभय कमांड सेंटर काफ़ी काम आते हैं। इससे न सिर्फ पुलिस की फंक्शनिंग में बल्कि आम जनता को भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक श्री शिव सोनी ने बताया कि पूरे जिले में 200 से ज़्यादा पोल लगाए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से करीब 450 कैमरे लग चुके हैं। हमने कुचामन जिले के लिए अभय कमांड सेंटर के लिए एक जगह मुख्यालय स्तर बनाने के लिए आगे की कार्रवाई भिजवा दी है। वहीं डीडवाना के लिए जगह के लिए सर्च जारी है। इसका प्रपोजल जयपुर स्तर पर भिजवा दिया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार एक सेंट्रलाइज हब बनाना प्रस्तावित है। पूरे ज़िले में टोटल मिलाकर 209 पोल स्वीकृत हमारे यहाँ पर आए हैं, जिनमें करीबन 450 के आसपास कैमरे लग चुके हैं। संख्या आवश्यकता अनुसार और बढ़ेगी। अभी तक जिला डीडवाना कुचामन में शहर कुचामन के लिए अभय कमांड सेंटर के लिए एक जगह जो है हमने स्वीकृत करके मुख्यालय स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए भिजवा दी है और शहर डीडवाना के लिए स्थान का चयन अभी तक सर्च हमने किया है और उसका भी प्रपोजल जो है जयपुर स्तर पर भिजवा दिया गया है। और इसमें आगे जो कार्रवाई होनी है वो सर्वर रूम बना है और सारे के सारे कैमरे जो है OFC लाइन से कनेक्ट होकर एक सेंट्रलाइज्ड हब बनाना प्रस्तावित है। उसमें जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। डीडवाना और कुचामन शहर में कैमरे लगने से पुलिस अब रास्ते में रोककर चालान बनाने के बजाय PTZ कैमरे के माध्यम से कंट्रोल रूम में बैठे बैठे फोटो क्लिक कर सकेगी। 3 फोटो क्लिक करने के बाद जब स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन होता दिखेगा तो पुलिस वाहन चालक के घर चालान भेजेगी। यह सब ITMS यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से किया जाएगा। इसकी पूरी मॉनिटरिंग अभय कमांड सेंटर से होगी। कंट्रोल रूम में सभी कैमरों की लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी। अपराधी कहीं भी कोई वारदात को अंजाम देंगे तो कैमरों की मदद से पुलिस उन्हें कुछ ही देर में पकड़ सकेगी। वहीं सूचना मिलते ही नज़दीकी पुलिस वैन को सीधे मौके पर रवाना किया जा सकेगा। जिले के आम लोगों ने भी अभय कमांड सेंटर को वक्त की ज़रूरत बताते हुए सरकार और प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है और दोनों शहरों में जल्द से जल्द अभय कमांड सेंटर शुरू करने की मांग की है। देखिए, रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद में इसकी जो आवश्यकता महसूस हुई थी उसको सरकार ने पूरा किया। इससे जनता को वास्तव में खुशी महसूस हो रही है। इस तरह के अपराध जो होते हैं, जो संगठित गिरोह अपराध करते हैं या कोई हत्याएं और कोई बड़ी डाका डकैती और चोरी की जो घटनाएं होती हैं, उनमें जो अभियुक्त है वो भागते हैं,
अब अलग अलग रास्ते से वो अलग अलग रास्तों से निकलते हैं, तो उनके लिए ये अभय कमांड सेंटर है जो वो उनको पकड़ने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा और इसका पुलिस विभाग को भी फ़ायदा मिलेगा और जनता भी इससे जो है सुरक्षित महसूस करेगी। स्कूल कॉलेजों में जो मनचले लड़कियों के खिलाफ जो करते हैं, ईवटीजिंग की घटनाएं होती है, जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती है, जो अलग अलग स्थानों में सार्वजनिक स्थानों से बाइक चोरी की घटनाएं होती है, इस तरह की जो घटनाएं उन पर लगाम लगाने में सरकार को सहायता मिलेगी। ये हमारा नया ज़िला बना है, इसमें ये काफ़ी लंबे समय से अभय कमांड सेंटर की मांग थी। ये बहुत ही अच्छा है। जब ये लड़कियां रोड पे आती है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ घटना होती है, उन पे भी रोकथाम लगेगी। छोटी बच्चियों की सुरक्षा होगी, बड़े अपराध है उनमें भी लगाम लगेगी। और चेन स्नैचिंग है या कोई आवारागर्दी बच्चे हैं छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों के साथ, उनकी भी लगाम लगेगी। और पुलिस भी सुरक्षित महसूस करते हैं। हम रोड पे जैसे निकलते हैं, सारी महिलाओं को सुरक्षा फील होगी और पुलिस भी ध्यान में रखेगी। तो कहीं भी ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी। डीडवाना और कुचामन सिटी में अत्याधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस सेंटर का बड़ा फायदा यह होगा कि पुलिस कैमरों के माध्यम से शहर भर पर नजर रख सकेगी। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।